अक्सर ये प्रश्न आता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? सिर्फ दो प्रकार के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। पहला, जिनकी आय कम है और जरूरतें ज्यादा है और आपके पास अपने काम में आय बढ़ाने का स्कोप नहीं है, आपको एक एडिशनल इनकम सोर्स चाहिए क्योंकि आपकी जरूरतें ज्यादा है, आप जरूरतों को मीट करते करते कहीं ना कहीं थक रहे हैं। दूसरा, आपकी आय तो ठीक ठाक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और वो आय नॉर्मल लेवल पे ग्रो नहीं हो सकती। मान लीजिए आप कहीं एक नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है नौकरी में साल का 10% प्रमोशन मिलेगा, 15% प्रमोशन मिलेगा, इससे ज्यादा एक औसत आदमी को नहीं मिलता है। वो करके भी धीरे धीरे आप एक सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। यदि आप इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में हैं, तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए सही कैंडिडेट हैं। लेकिन एक गुण आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, आपका ईगो इतना सा या शायद नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति में ईगो रहेगा वो कभी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हर क्षण कोई ना कोई आपको ना बोलता है, कोई ना कोई आपको लौटाता है और उस क्षण आपको हिम्मत रखनी पड़ती है। और जो उस क्षण हिम्मत रख लेता है तो दुनिया में समृद्धि पाने का ये बहुत 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 बड़ा रास्ता है। साथियों, यूं तो सैकड़ों कारण हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के, और जुड़ो जोड़ो जीतों में हमने लंबी लिस्ट दी है क्यों आदमी को डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए। फिर भी यहां पर आज मैं कुछ कारणों पर विशेष फोकस कर रहा हूं क्योंकि लगातार YouTube पर ये सवाल आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें। पहला कारण, किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रोजगार। आज की डेट में चारों ओर मंदी का माहौल है। मारुति ने 10,000 जॉब कट कर दिए, किसी और ने 5,000 जॉब कट कर दिए, यही न्यूज चारों ओर फैली हुई है। इन सब के बीच भी आज एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति का, नेटवर्कर का आज व्यवसाय सुरक्षित है, रोजगार सुरक्षित है, क्योंकि वो किसी एक कंपनी में एक जगह में बंद के काम नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया घूम सकता है, कहीं से भी कहीं व्यापार को फैला सकता है। इसलिए अमूमन आप पर मंदी का सीधा असर नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत आपकी छटनी नहीं कर सकती, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक होते हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में एक्स्ट्रा अर्निंग का रास्ता बना रहे, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। दूसरा कारण, जैसी मेहनत वैसा परिणाम। साथियों, आज आप एक सरकारी नौकरी में होते हैं, मान लीजिए आप कितनी भी मेहनत करें, लेकिन बहुत कम लोगों का आउट ऑफ द वे प्रमोशन होता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है। लोग एक सीढ़ी पे इतने साल रहेंगे, फिर उसके बाद अगले पद पे जाएंगे, फिर उसके बाद अगले पद पे जाएंगे। ज्यादा मेहनत करने वाले को कोई फायदा नहीं, कम मेहनत करने वाला भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी निकाल लेता है और दोनों एक तरीके से ट्रीट किया जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर जितनी आप मेहनत करो, मैं पिछले 12 साल में जानता हूं ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पास राई रत्ती पैसा नहीं था, आज उनके पास मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, BMW, जाने क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो देश विदेश घूमते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उनको देख के पहचाना नहीं जा सकता कि ये वही लोग हैं। तो साथियों, यदि आपके पास डटे रहने का हौसला है, यदि आपके पास मेहनत करने का हौसला है, यदि आप लोगों की ना सुन सकते हैं, थोड़ा सा अपमान भी सह सकते हैं, तो ये एकमात्र बिजनेस है संसार का जो जैसी मेहनत करो उतना बड़ा परिणाम देता है। मार्केट की कंडीशन, सरकार की पॉलिसीज, किसी चीज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा कारण, न्यूनतम लागत असीमित लाभ। कौन सा बिजनेस ऐसा है दुनिया में जिसमें 1,000, 2,000, 5,000 की लागत में आप लाखों कमा सकते हैं, जिसमें आप करोड़ों कमा सकते हैं। एक छोटा सा पान ठेला भी खोलना हो तो 2-3 लाख रुपए का खर्च लगता है, दिन में 15-15 घंटे बैठे रहना पड़ता है, पुलिस को संभालना पड़ता है, 100 चक्कर एक छोटी सी दुकान वाले को होते हैं। चौथा कारण, उम्र, जात पात, शिक्षा, कोई बंधन नहीं। आज आप कोई एग्जाम देने जाओ, इससे कम उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता, इससे ज्यादा उम्र का आदमी एग्जाम नहीं दे सकता। कोई नौकरी के लिए जाओ, मिनिमम इतनी डिग्री या क्वालिफिकेशन चाहिए। केवल डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर एक बंधन नहीं है। कोई उम्र नहीं पूछेगा, कोई जात पात नहीं पूछेगा, कोई एजुकेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ ये देखेंगे आपके अंदर जिगरा है कि नहीं बड़ा होने का, आप फील्ड में पसीना रक्त बहाने को तैयार हो कि नहीं, आप घर से निकल के हर दरवाजा खटखटा सकते हो कि नहीं, आप हर दिन नया सीख सकते हो कि नहीं, आप लोगों की ना सुन सकते हो कि नहीं। यदि इतनी बेसिक चीजें आप में है, जुनून है, पैशन है, बस खत्म। इससे ज्यादा और कोई रिक्वायरमेंट डायरेक्ट सेलिंग को नहीं लगती। अगला कारण, असल टीम गेम। साथियों, दुनिया में जिन
व्यवसायों में सर्वाधिक टीम की आवश्यकता होती है और वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, उसमें से एक है MLM, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। आज आपकी कोई भी चीज की दुकान हो, आप मान लीजिए बाइक सेल करते हो, तो आप किसी को बाइक सेल तो कर देते हैं, लेकिन वो तो जाके आपके लिए अगला ग्राहक नहीं लाता। आप किसी को किराना सेल करते हैं, वो तो जाके आपके लिए अगला ग्राहक नहीं आता। केवल MLM एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपने से जोड़ते हैं, उसके बाद वो और लोगों को जोड़ता है, उसके बाद वो और लोगों को जोड़ता है, और जितने लोग आपके नीचे आते हैं, फिर उनके नीचे आते हैं, फिर उनके नीचे आते हैं, ये सारे लोग मिलजुल के एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये ब्यूटी है इसकी। इसलिए साथियों, मैं कहूंगा आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार होगा। आज हिंदुस्तान में हजारों करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कर रही है और इनको धीरे धीरे बढ़ना ही है। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, पाटनी जी सब कुछ इतना अच्छा है तो इसके बारे में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? साथियों, बहुत सारी गलत कंपनियों ने इसमें प्रवेश किया, बहुत सारी कंपनियां डूबी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एसोसिएट्स का लाखों करोड़ों अरबों रुपया डुबा दिया। इस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। यहां पर मैं आपको चेतावनी और टिप्स दोनों एक साथ देना चाहूंगा। पहला, एथिकल कंपनी चुनिए, वो कंपनी जो सिद्धांतों पर चलती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुनिए, जो सिर्फ पैसे को लेके इधर से उधर और उधर से उधर कर रही है। या आपको टेम्परेरी लालच तो दे सकती है, लेकिन ये कब भागेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सरकारी नीतियों का पालन करने वाली कंपनी चुनिए। ऐसी कंपनियां चुनिए जो सरकार के नॉर्म्स, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के काफी नॉर्म्स बना दिए हैं, जो सरकारी नॉर्म्स का भरपूर पालन करती हो और पूरी तरीके से नीतियों पर चलती हो। नेक्स्ट, ऐसी कंपनी मत चुनिए जो अंधाधुंध पैसे लौटाने का वादा करती हो। साथियों, बिजनेस का एक स्ट्रक्चर होता है, एक सीमा में ही पैसा लौटाया जा सकता है। यदि कोई कंपनी बोल रही है मैं रुपए का 2 रुपए का 4 कर दूंगी, आज इतना दे दूंगी, 1 महीने बाद इतना दे दूंगी, 6 महीने बाद इतना दे दूंगी, 1 साल बाद इतना दे दूंगी, तुरंत वहां से निकल लीजिए। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो अंधाधुंध रिटर्न दे सके। वो आपकी मेहनत, आपके द्वारा किए गए बिजनेस का एक प्रपोर्शन ही आपको लौटा सकती है। इससे ज्यादा जो भी वादा कर रहा है उस कंपनी के बाजार में टिकने की संभावना बहुत कम। साथियों, यहां